बाबा साहब सौंदेशे आते हैं और पेट में जाते हैं और कैलोरीज बढ़ाते हैं। लेकिन सर कुछ भी करो मजा बहुत दिलाते हैं। भाई शो ही ऐसा है। बाबा साहब टेक वन प्लीज, एक तो लीजिए आप। तू मुझे मीठा क्यों खिला रहा है आज? पहले ये बता, तू मुझसे आगे तो नहीं निकल गया है? नहीं सर, आगे नहीं निकला हूं, लेकिन बहुत जल्द निकल जाऊंगा। अच्छा, क्योंकि सर माता रानी का आशीर्वाद मेरे सर पर है। ये मिठास अपने अंदर रखिए सर, क्योंकि पीछे से मैं तेज तरार आ रहा हूं आपके पास। और आगे हैं आपके पास हम गाइज एंड गर्ल्स। वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस। तो दोस्तों हम आपसे पूछने वाले हैं 6 सवाल, जिसमें से अगर आपने 3 भी सही प्रेडिक्शंस कर दी तो आपके लिए इनाम पक्का और ज्यादा खेल कर आप बन सकते हैं लखपति इस शो के अंदर। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कोलकाता और पंजाब की। यस इंडीड, अ क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। और दोनों टीमें जो हैं एक ऐसे मोड़ पर जहां पर एंट्री लेना चाहेंगी, उस 4th पोजीशन के लिए लड़ाई है दोनों की। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यहां से पॉइंट्स हासिल करना दोनों टीमों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आपसे पूछने से पहले बड़े भाई से पूछते हैं, सर शारजा का ग्राउंड, छोटा ग्राउंड, क्या लगता है डबल्स भागेंगे लोग यहां पर कि मुश्किल होगा या चौके छक्कों में डीलिंग होगी अभी भी? डबल्स भागने की जरूरत क्या है? अगर करेक्ट है, छोटा ही ग्राउंड है तो चौके छक्के और 1 रन। सर आई फॉरगेट किससे पूछ रहा हूं। बिल्कुल। पर सर ये सवाल डबल से है। अच्छा। इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल कहता है कि सर व्हिच टीम विल टेक मोर डबल्स इन दिस मैच। आपके पास 10 सेकंड शुरू होते हैं अब बिटवीन कोलकाता एंड पंजाब। व्हाट डू यू से सर, क्या आपका अनुमान? कोलकाता। कोलकाता कह रहे हैं आप। दूसरी टीम में क्रिस गेल है तो डबल लेना थोड़ा मुश्किल होगा। जरूरत भी नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो आप कह रहे हैं कोलकाता। आई विल बैक यू सर ऑन दिस वन। बड़े हैं आप, सौंदेश साथ में खाया है। So I will say the same answer is mine as well. बाबा साहब, आपका ऑल टाइम फेवरेट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कौन है? ब्रायन लारा अरे सर, और क्रिस गेल। क्रिस गेल सर। और सर दोनों की अगर सिमिलैरिटी देखें कि लेफ्ट हैंडर, तो दोनों में एक कोई ऐसी कोई सिमिलर बात देख सकते हैं आप? सिमिलर बात, दोनों वेस्ट इंडीज़ के हैं, ये एक सिमिलैरिटी है। और दोनों कमाल की बैटिंग करते हैं जब वो फ्लो में होते हैं ना। ब्रायन लारा या क्रिस गेल, देखने में बड़ा आनंद आता है। अगर आपको चूज करना पड़ता कि आप बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी ओर इन दोनों में से कोई आपके साथ बैटिंग कर रहा है, तो आप किसे चूज करते हैं? देखिए, मैं ब्रायन लारा को चूज करता ब्रायन लारा को, हूँ, क्योंकि क्रिस गेल की थोड़ी कॉपी तो मैं कर सकता हूँ। उनके जैसे छक्के चौके मैं मार सकता हूँ। ब्रायन लारा की जो एलिगेंस है, जो स्टाइल है, वो मैं नहीं कर सकता। तो वो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े होकर देख जरूर सकता हूँ। भाई क्या कॉम्बिनेशन होती है वो। कोई ऐसा मैच बने, वापस कोई दोबारा ऐसा मैच बने, चाहे हम हिस्ट्री को वापस जाएं जहां वीरेंद्र सहवाग और साथ में ब्रायन चार्ल्स लारा ओपनिंग कर रहे हैं, तो मजा आ जाता। लेकिन ये सवाल जुड़ा हुआ है 2 लेफ्ट हैंडर से। एक तरफ है ऑयन मॉर्गन और दूसरी ओर क्रिस गेल। क्या लगता है बड़े भाई, कौन ज्यादा रन मारेंगे? क्रिस गेल ऑब्वियसली, नो चांस। वो आएंगे 5 नंबर, इयन मॉर्गन, ये आएंगे नंबर 3। और शारजा का ग्राउंड है, पहला मैच उन्होंने वही खेला था और अर्धशतक बनाया था, पंजाब को जिताया था। तो इस बार भी मुझे लगता है क्रिस गेल ज्यादा रन बनाएंगे। पर सर एक बात है जी, मॉर्गन भाई साहब बहुत जल्दी भी आ सकते हैं। और अगर जल्दी आ गए सर तो रन मारने का मौका उनका भी काफी है। पॉसिबिलिटी है, फिर भी नाना करते हुए भी 7-8 ओवर तो लग ही जाते हैं आने में। लगते हैं सर, लगते हैं। भाई बैक कर रहे हैं बड़े भाई क्रिस गेल को। तो सर मैं दूसरी ओर आता हूँ। हाँ, थोड़ा सा सौंदेश का हिसाब रखते हैं, थोड़ा सा सर मिठास की बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है सर मॉर्गन जो है अपना कमाल दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, who will score more runs? Will it be ऑयन मॉर्गन or will it be क्रिस गेल? Think carefully. क्रिस गेल भाई, उनकी भी धीमी शुरुआत होती है, लेकिन जब 18 बॉल हो जाएं उसके बाद ऑपोजिशन की खैर नहीं। शारजा का ग्राउंड। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाजी आपको लॉकी पसंद है? बहुत सैम, ये लॉकडाउन में मैंने अपने घर में 4 बेल लगाई थी लौकी की, और पूरा टाइम लौकी खाई है, जिससे वजन भी कम हुआ है। पाजी मैं उस लॉकी की नहीं, मैं लॉकी फर्गसन की बात कर रहा हूँ। अरे तूने लौकी पूछा तो मैंने लौकी, अरे सर, मुझे तो लौकी वही पसंद है। पर सर ये जो वेजिटेबल उगा है कोलकाता के लिए, अच्छा, लॉकी फर्गसन का जी सर, ये जो है कमाल का जो फ्रूट बेयरिंग ट्री है, जो फ्रूट बेयर कर रहा है सारी विकेट्स का, इनकी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट कमाल के बॉलर है, स्पीड बहुत अच्छी है, वेरिएशन उनके पास है, एक लेग कटर डालते हैं, यॉर्कर अच्छी डालते हैं। तो शायद पहले से ही खिला लेना चाहिए था कोलकाता को। सही कह रहे हैं आप, लेकिन बॉलिंग से कितना कमाल दिखाएंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि हर एक मैच में विकेटें ले रहे हैं और नाक में दम कर रहे हैं बैट्समैन की। सवाल है कितनी विकेटें लेंगे वो इस मैच के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा या 2 से कम? मुझे लगता है कि 2 से कम। हाँ, कम सर, कम। Then sir, because I have to get back on the race with you, I'll say sir more than 2. More than. How many wickets will Lockie Ferguson take? Less than 2 or 2 or more? स्ट्राइक बॉलर कोलकाता के लिए बहुत अच्छे फॉर्म में, लेकिन 2 या ज्यादा। शारजा का ग्राउंड, क्या लग रहा है भाई? दिल की सोचो, दिमाग की सोचो, एंड ऑफ कोर्स लगाओ प्रेडिक्शन का एडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, पापा स्वैग जी।
who's going to win this match, sir? कोलकाता पंजाब, पंजाब अपस्विंग पे, कोलकाता थोड़ा सा रास्ता खोती हुई सर। ये टीम आपको बराबर लग रही है? इस टीम की कॉम्बिनेशन आपको सही लग रही है? देखिए, किसी भी टीम में जब मिड सीजन के बाद अगर कप्तान बदलता है ना, तो थोड़ी वो गड़बड़ा जाती है। वैसा ही कोलकाता के साथ हुआ है। एक बार पंजाब के साथ भी ऐसा होता, जब मैं नया नया मेंटोर बना था तो हमने डेविड मिलर को कप्तान बनाया था। 7 मैच में से 6 आ रहे थे, उनके 7 रन नहीं बने थे टोटल, तो उनको कप्तानी से हटाया था और फिर हमने मुरली विजय को बनाया था। फिर कुछ मैच जीतने शुरू किए हमने। हमारे लिए तो फायदा हुआ था, बट यहाँ पर नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिनेश कार्तिक अच्छी कप्तानी कर रहे थे, मैच जिता रहे थे, रंग बदल रहा था कलकत्ता का। सर ये जो यंगस्टर्स हैं कलकत्ता की साइड में, नीतीश राणा हो गए, शुभमन गिल हो गए, त्रिपाठी हो गए, आपको लगता है इन पे कुछ ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है कि आप 1-2-3 पे खेलो ऐसी बड़ी टीम के लिए, और ये रन हर एक मैच में दिला पाएंगे टीम को? देखिए जरूर है, अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, लेकिन उन मौके का फायदा उठाना वो यंगस्टर की जिम्मेवारी है, वो उठा नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा मौके और मिलेंगे नहीं अगर वो फायदा नहीं उठाएंगे, तो फायदा उठा लेना चाहिए। त्रिपाठी ने एक इनिंग अच्छी खेली है, शुभमन गिल ने एक इनिंग अच्छी खेली, तो मुझे लगता है अब समय आ गया, इन तीनों को जिम्मेवारी भी लेनी पड़ेगी और बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर ये 3 में से 2 चलते हैं ना, तो फिर जो नीचे आने वाले हैं ना, दिनेश कार्तिक, एंड्रे रसेल, मॉर्गन, उनको फायदा होगा ताकि वो खुलकर खेल सके। अभी क्या होता है, वो दबाव में खेलते हैं, 3 आउट हो जाते हैं, वो आते हैं, वो भी टाइम लेते हैं, फिर एक कोई और आउट हो जाता है, तो इंटरवल पे विकेट गिरते जा रहे हैं, तो इसलिए वो लय में नहीं आ पा रहे। स्पेशल प्रेयर वीरूपाजी सेइंग फॉर एंड्रे रसेल फॉर ऑल द कोलकाता फैंस। पर प्रेयर कहते हुए बड़े भाई, वो प्रेयर के बाद जीतेंगे मैच कि नहीं जीतेंगे मैच? नहीं, मैच तो पंजाब जीतेगी। ये देखो तो सर मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, भविष्यवाणी जो है वो ये है कि पंजाब जीतेगी। पंजाब जीतेगी सर, ये तो मतलब मेरे मुंह की बात छिल्ली। हाँ, मतलब ये मुंह से शौंदेश निकाल दिया मेरे। आई एम आल्सो विद द सेम फीलिंग। सर कैचअप करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी सेफ खेल रहा हूँ। आप सेफ खेल रहे हैं या आप आउट ऑफ द पार्ट खेल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन दिस मैच? कोलकाता वर्सेस पंजाब। It's gonna be a big one. It's gonna be a cracker. पंजाब on the upswing, लेकिन दूसरी ओर 2-time चैंपियंस है भाई कोलकाता वाले भी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और भाई क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये जो है हम डिफिकल्टी बढ़ाने की सोच रहे हैं। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे 2 सवाल वीरूपाजी, अब होंगे स्लाइडर के सवाल। वाओ। अब टूर्नामेंट के एंड में टूर्नामेंट की डिफिकल्टी बढ़ती हुई, बैटिंग बॉलिंग डिफिकल्ट होती हुई, तो हम यहाँ पर शो पे भी थोड़ा और आपको अर्ज करते हैं कि आप एक और अच्छे तरीके से खेल के दिखाएं। तो पहला सवाल है सिक्सेस के ऊपर। शारजा सर, शारजा पे सिक्सेस 0 to 100 की रेंज का स्लाइडर है। क्या लग रहा है कितने छक्के मारेंगे? एवरेज है 22 सर। अच्छा, पहले ही बता दी। एवरेज 22 है, पहले बोल दें ताकि आप लोग भी जांच लें थोड़ा सा। मुझे लगता सोचिए है कि इस मैच में 22 से तो ज्यादा लगेंगे, तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं यहाँ पर 26 छक्के। 26 कह रहे हैं आप सर? आई टोटली डू नॉट एग्री विद यू। ऐसे 25। बहुत बड़ा गैप दिया ना तुमने। 25, वाह। 25 और 26, आप क्या कहते हैं भाई? 0 to 100 की रेंज का है स्लाइडर। हाउ मेनी सिक्सेस विल बी हिट इन दिस गेम? 15 सेकंड शुरू होते हैं आप भाई। रिमेंबर, यूज योर फिंगर, गो ऑन द स्लाइडर, फ्लिक इट, टेक इट फॉरवर्ड टू द वैल्यू यू थिंक इज राइट। आखिरी सवाल यानी कि छठा सवाल, छक्कों के बाद आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। सर ये जो मतलब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जो पार्टनरशिप निकल के सामने आई है, ऐसी कोई कंसिस्टेंट पार्टनरशिप पूरे टूर्नामेंट में नहीं हुई है। जी बिल्कुल, दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और साझेदारी भी। एक टाइम तो ऐसा था कि एक बार ऑरेंज कैप वो लेते थे, एक बार वो लेते थे, एक बार वो लेते थे, लेकिन केएल ने मयंक को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। अब उनको वापस आना पड़ेगा केएल राहुल से वो ऑरेंज कैप लेने के लिए। तो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ दोनों बल्लेबाजों को, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल को। दोनों को ख़रीदा था, दोनों से काफ़ी बातचीत भी करता था खेलते वक्त, या उनके साथ रहा तब मैं। तो पार्टनरशिप तो होने वाली है इस मैच में भी गजब की। सवाल इंटरेस्टिंग है कि इनकी पार्टनरशिप कितनी रंग लाएगी। स्लाइडर का सवाल है। 0 to 100 की रेंज के अंदर कभी भी सिंगल डिजिट में ये पार्टनरशिप टूटी नहीं है। टूटती हुई तो बाद में क्रिस गेल आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये पार्टनरशिप कमाल की चलती है। ऑरेंज कैप की टक्कर है। क्या लग रहा है 0 to 100 सर कितने रन? मैं पहले बोलूं? हाँ बोल सर। आई फील इट्स गोइंग टू बी सर नथिंग लेस देन 55। अच्छा 55 कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूँ 44। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? व्हाट विल बी द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप फॉर पंजाब? 0 to 100 का स्लाइडर आपके सामने। जल्दी लगाइए अनुमान। दोनों बेहतरीन खिलाड़ी, बड़े भाई कह रहे हैं ऑरेंज कैप की टक्कर लगाते हुए कंसिस्टेंट खिलाड़ी, कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो सोचिए। सो टुडे आई थॉट यू वर वेरी गुड। यू हैड वेरी गुड इनसाइट सर। ओके। आज लग रहा था कि आप मेहनत करके आए हैं, मतलब कि यू रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर परफॉर्मेंस सर। थैंक यू सर। आई हैव सम शौंदेश ऑन माय साइड। तो पंजाब को जिता रहा है और संदेश खा रहा है, शर्म कर। नहीं नहीं सर, मीठा तो मीठा होता है।
मैं कुछ और भी खा लूंगा, मैं गाजर का हलवा भी खा लूंगा, कुछ भी खा लेंगे हम यहाँ पर। और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हर रोज यहाँ पर 6 सवाल होंगे आपके सामने, और जितना आप ज्यादा खेलेंगे, जितना आप ज्यादा प्रेडिक्ट करेंगे, उतने होंगे आपके चांसेस जीतने के, आप लखपति बन सकते हैं। टूर्नामेंट के दौरान अगर आपने 50 सही जवाब दिए तो आपको मिलेंगे बड़े बड़े प्राइजेस, और अगर आपने सेंचुरी मार दी सही जवाबों की तो भाई कड़ाके का बम्पर प्राइज आपके लिए। और दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने कितना स्कोर किया है, लीडर बोर्ड पे कौन है, तो मैच के बाद अगली सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जाइए, जरूर देखिए कि आप कितनी प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं, कितनी गलत कर रहे हैं, और आप उस 100 के अंक से कितना दूर हैं। फिलहाल हमारे पास है शॉन देश, वी आर गोइंग टू गॉर्ज ऑन दिस। आप लोग मुझे ठंडा पी के आइए, मैच देखिएगा और उसके बाद जानिएगा कितने पॉइंट हैं आपके। बड़े भाई एक पीस मान सर, 6 पैक नहीं जाता एक से, खा लीजिए नाइस। शॉन देश